नमस्कार। क्या कल निफ्टी 25,000 भी ब्रेक कर रहा है? क्या कल और फॉल हो रहा है या तो कल 25,000 से बाउंस बैक देखने को मिलेगा? चलिए इस वीडियो के अंदर सब कुछ प्लान करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ले चला हूँ निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर और हमने देखा फ्राइडे के दिन निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली 235 पॉइंट्स की। हालांकि थर्सडे के दिन तो उससे भी बड़ी गिरावट थी, बट ठीक है। फ्राइडे के दिन हमने देखा कि यार निफ्टी ने इंट्राडे बेसिस पे 24,966 का लो बनाया, बट वहां से बाउंस बैक करा, एक अच्छा सा रिकवरी किया 50-60 पॉइंट का। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 25,000 के ऊपर इसने क्लोज दे पाया, 25,014 के ऊपर क्लोज दिया है। हाई जो बना है वो है 25,485 का। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ चुकी है। आपको इस बात से बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, बहुत ध्यान रहना पड़ेगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है। ट्रेड्स में रिस्क मैनेजमेंट अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मेरी बात से एग्री करते हैं, टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। सी, जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो पैसा भी बनता है। एज अ ट्रेडर दैट इज समथिंग वी लव। अगर मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है, जैसे पिछले कुछ वीक्स हमने देखे, अगस्त के, सितंबर के, मार्केट में बिल्कुल मूव ही नहीं था, पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। नाउ इट्स गोल्डन टाइम, पैसा बनेगा, बस रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर श्योर वी कैन डू गुड, राइट? अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो प्लीज टाइप पावरफुल इन द कमेंट बॉक्स। अब ये तीन लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस डे का हाई, लो, क्लोज। अब हम चले आते हैं अर्ली चार्ट के अंदर और यहाँ पे कोशिश कर देंगे और कौन से लेवल हमारे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो देखिए, जब फ्राइडे के दिन यहाँ पे बड़ा सा रेड कैंडल जो आपको चार्ट के ऊपर भी दिख रहा होगा वो गिरा, तब मेरे को यहाँ पे दिख पा रहा है कि यहाँ पे तीन कैंडल के बीच एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। और अगर ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप निफ्टी फिलअप करने ऊपर की तरफ जाता है तो 25,279 विल बी द वेरी वेरी क्रूशियल लेवल फॉर अस। अगर ये लेवल के ऊपर निफ्टी 10-15 मिनट ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि भैया थोड़ा निफ्टी अब बुलिश जाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस लेवल इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके ऊपर, उसके नीचे अगर कोई लेवल मेरे लिए क्रूशियल है तो 25,077। तो अगर ऊपर की तरफ की मैं प्लानिंग करूं तो मेरे लिए पहला लेवल मंडे के लिए, कल के लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है 24,077। उसके बाद 200 पॉइंट का मूव प्लान कर रहा हूं 25,279। फिर से 200 पॉइंट का मूव प्लान कर रहा हूं 25,485 के आसपास, जहां पे फ्राइडे का हाई बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जहां पे चार्ट में गैप बना हुआ है तो वो हमारे लिए गैप रहेगा 25,634। ऊपर की तरफ यहां तक के लेवल प्लान कर रहा हूं, नीचे की तरफ 24,966 जहां पे फ्राइडे का लो बना हुआ है। अगर 24,966 का लो ब्रेक करता है then I believe the next level, the very very important level is going to be 24,886। और अगर 24,886 भी ब्रेक करता है तो 24,831। एंड देन यहाँ पे सबसे बॉटम जो मुझे मिल रहा है वो 24,754 के आसपास का लेवल मैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर देख पा रहा हूँ। इन लेवल के आसपास प्लान करेंगे, देखते हैं किस तरह से पैन आउट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कल के दिन 25,000 का लेवल। अगर उसके नीचे गैप डाउन होता है या तो ऊपर जाके अगर इसके नीचे 15-20 मिनट नीचे रह जाता है 25,000 के नीचे, तो मैं बेरिशनेस के लिए ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और कल के लिए तो मैं वैसे भी कह रहा हूं कि बुलिश ट्रेड के ऊपर कम फोकस करना, कम क्वांटिटी करना। ओवरऑल जब तक 25,279 नहीं निकलता है तब तक बुलिश ट्रेड थोड़े संभल के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आई होपफुली वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। हिट द लाइक बटन टू दिस वीडियो। मिलता है अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।